अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। रूडा जो नया शहर आबाद करने जा रहा है, किस तरह से किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, आए आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रूडा के हेड ऑफिस और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमेशा की तरह जब भी हम अपडेट लेने आते हैं, जी बताएं हमारा रावी शहर कहाँ तक पहुँचा है, तो उसमें बहुत से डेवलपमेंट्स, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर पुराने लाहौर, जो एग्जिस्टिंग लाहौर है, वहाँ से शुरू होकर आगे तक बढ़ता है। उसमें बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी सेक्शंस हैं जिसमें काम किया जा रहा होता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो वन ऑफ इट्स ओन काइंड रूडा का ये इनिशिएटिव है। जब भी कोई नई चीज़ बन रही होती है, कोई न्यू डेवलपमेंट हो रही होती है, तो पुरानी चीज़ों को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, उनको कंपनसेट किया जाता है और फिर नए सिरे से वो चीज़ें आबाद की जाती हैं। ये प्रेसिडेंट एक रूडा ने सेट किया कि बजाय इसके कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को, गाँव को, वहाँ के रिहायशियों को और लोगों को वहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए, उन्हें कंपनसेट किया जाए कि भाई अब आप कहीं और जाकर आबाद हो जाएँ। उसकी ओनरशिप ली उन्होंने, उसको नए तरीके से एक मॉडल विलेज का नाम देकर उसको अब रेप्लिकेट किया जाएगा मुख्तलिफ एरियाज़ में। मैं बात कर रही हूँ रूडा के एक बहुत ही ख़ास प्रोजेक्ट नथ विलेज की, जिसमें रूडा की इस स्पेशल डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है और बहुत बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल सेट की है कि एक तरीका ये भी हो सकता है, काम इस तरह से भी हो सकता है। वो है क्या, वो प्रोग्राम क्या है, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव मैडम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे ये सारी डिटेल्स जो हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपकी? बिल्कुल खैरियत। अच्छा, आई वॉज नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट। मुझे एक्चुअली पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई जब मैंने नथ विलेज के बारे में बात की कि रूडा ने बजाय इसके कि उसको बिल्कुल वहाँ से ख़त्म कर दिया और जगह ले ली, उसकी ओनरशिप ली, उसको डेवलप किया, उनका एक मॉडल विलेज, उनका जो लाइफस्टाइल था वहाँ पर उसको अपलिफ्ट किया और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सीमल, बहुत शुक्रिया आपका। नथ विलेज हमारा एक बहुत प्राइज्ड प्रोजेक्ट है एंड रूडा टेक्स एब्सोल्यूट प्राइड इन दिस प्रोजेक्ट फॉर द रीज़न बीइंग दैट हमने किसी हाउसिंग सोसाइटी की तरह ये नहीं किया कि हमें एक रास्ता चाहिए था और हमने सारी जो रूरल आबादी थी उसको हमने मिलियामेट करने की कोशिश की या उनको ज़बरदस्ती बाय ऑफ करने की कोशिश की। इनफैक्ट हम लोगों ने बड़ा सस्टेनेबिलिटी का जो एक मॉडल था उसको बड़ा अच्छी तरह फॉलो किया और अपनी जो रूरल लाइफ थी उसको वहीं पे उन्हीं की ज़िंदगी को उन्हीं के रंग ढंग से उभारने की कोशिश की और उन्हीं के रंग ढंग के साथ उसको मज़ीद सुधारने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि नथ विलेज सिर्फ एक पहला प्रोजेक्ट है, बट ये इंशाल्लाह ताला आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है। रूडा के अंदर 31 विलेजेस फॉल करते हैं। नथ वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट। ये एक 1200 से लेकर 1500 लोगों के अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक विलेज है, जिसके साथ हमने मिलके उनके जो मुतमवल घराने थे उनके साथ मिलके हमने बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ ये कि बहुत आइडेंटिफाई की, बल्कि हमने ग्रास रूट लेवल पे जाके वहाँ पे हर तबके के लोगों के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़, बहुत गहरा प्यार, बहुत गहरा मोहब्बत और एक बहुत गहरा लिंकेज कायम करने के बाद हम लोगों ने उनकी जितनी मुआशी से लेकर जो सोशल मसाइल थे उनके साथ उनके अंदर एक बहुत डीप और बड़ा प्रोफाउंड किस्म का ताल्लुक़ कायम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि नथ के अंदर एक स्कूल था जो कि बिल्कुल इन ऑपरेशनल पड़ा हुआ था, गवर्नमेंट स्कूल था। देखिए रूडा जो है वो लैंड रेगुलेटर ज़रूर है, लेकिन जो उसके अंदर सरकारी अमलाक आते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मिल्कियत होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूल पढ़ा हुआ था तो वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मिल्कियत था। हमने ना सिर्फ ये कि उस इलाके के लोगों को इस बात का तोहफ़ा दिया, हमने एसईडी के साथ लिएज़ करके इस स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चरली अपलिफ्ट करने के लिए एनओसी ऑब्टेन किया। अब वो स्कूल माशाल्लाह, पहले तो उधर एक गाय भैंसें थी, छप्पड़ था, हमने उस स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चरली अपलिफ्ट किया और अपने फंड से अपलिफ्ट किया और अपलिफ्ट करने के बाद अब एसईडी के ताउन से हम उस स्कूल को एक एलिमेंट्री स्कूल का दर्जा दिलवाने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुद ही दे दिया है। ये देख के कि रूडा ने किस कदर ताउन किया, बिल्कुल वहाँ पे काम हो गया, बिल्कुल काम हो गया, खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई। वहाँ पे एक स्कूल प्राइमरी तक है, अब ये स्कूल 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात में बच्चियों के लिए एक स्कूल बना है।
क्योंकि हमारा ऑब्वियसली वी वांट टू अपलिफ्ट रूरल डेवलपमेंट एंड वी वांट टू एम्पावर वुमेन, तो एम्पावरमेंट तो बेसिक पढ़ाई से शुरू हो सकती है ना। तो अब ये इंशाल्लाह ताला स्कूल जो है वो हम उसके बैनर्स लगाने जा रहे हैं, और इसके बैनर्स हम डिफरेंट 100 to 150 स्पॉट्स पे लगाएंगे। ये बैनर्स सिर्फ नथ विलेज के अंदर नहीं लग रहे, ये एडजॉइनिंग विलेजेस में सब में लग रहे हैं और उनके एडजॉइनिंग विलेजेस में भी लग रहे हैं। डेफिनेटली इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम एज वेल कि अपनी बच्चियों को दूर दराज भेजने के बजाय लोग घर बिठा लेते हैं, तो एटलीस्ट दे विल गेट एजुकेशन जो बच्चियां हैं और अपने घर के पास ही वाले स्कूल में। एग्जैक्टली ना सिर्फ ये सीवल के वो इस इलाके की बच्चियां आएंगी बल्कि एडजेसेंट विलेजेस में भी। आपको पता है रूरल लाइफ में ये एक बहुत अच्छी बात होती है, हमारे बच्चों की तरह वो सोल नहीं होते, दे डोंट यूज कैटेगोरिकली a car and a driver to just walk the school to the next door। तो रूरल लाइफ्स में इस तरह सेफ्टी भी माशाल्लाह होती है और उस तरह आदत भी होती हैं, तो बहुत सारी बच्चियां आराम से पैदल किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल के आना जाना कर लेती हैं। तो हम इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमने बैनर्स के डिफरेंट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम इस स्कूल को इनॉग्रेट करेंगे। और ये कब से फंक्शनल हो जाएगा? देखिए ये फंक्शनल जो है SED ने इसके लिए हमें टीचर्स का भी बंदोबस्त कर दिया है, SED ने इसके लिए हमारे लिए फर्नीचर के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है। हाउएवर we've infrastructurally uplifted it and within a couple of days we are going to paint it also, so it is going to be out there September 1st till September 5th type में, because obviously the new session is going to be inshallah taala in place। इसके अलावा आपको मैंने बताना पसंद करूंगी कि हमने माशाल्लाह ताला एक डिस्पेंसरी को भी लॉन्च किया। वहाँ पे हमारे एक बड़े जो इनके बड़े खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह, जो ज़मींदार भी हैं, उनके डॉक्टर नादिर एंड डॉक्टर आयशा, उनके बेटे एजाज़ के साथ हमारा काफ़ी ताल्लुक़ है, जिनके साथ हमने काफ़ी ज़मीन पे JV भी की हुई है, जो हमारा चहारबाग 2 का है। उन्होंने हमें 10 मरले डिस्पेंसरी के लिए दिए हैं, विच रूडा हैज़ बिल्ट द डिस्पेंसरी ऑन इट्स ओन कॉस्ट। और ज़मीन उन्होंने प्रोवाइड, जी ज़मीन उन्होंने हमें मुखैर कंट्रीब्यूट करें, और उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्पेंसरी कायम की है और वी आर गोइंग टू एडवर्टाइज इट फॉर द लार्जर क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स इन पंजाब to adopt this dispensary as their satellite clinic. Okay. As one of the satellite clinics, because this concept of satellite clinics is very prevalent also. So that is going to be taken care of that. Similarly, on the same की availability कैसे make? जी डॉक्टर्स देखें, जो बड़े क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जब उनके सैटेलाइट क्लिनिक्स के साथ अटैचमेंट की जाती है, तो प्रोवाइडिंग डॉक्टर्स इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी entirely. Providing medicines is entirely their responsibility, and they may run it at वो अपने CSR के मॉडल पे चलाना चाहें, या वो इसको कोई सेल्फ सस्टेनेबिलिटी सम लो कॉस्ट डिस्पेंसरी के ऊपर चलाना चाहे हॉस्पिटल। और ऐसे बहुत से क्लिनिक्स जो हैं वो चलते भी हैं जी बिल्कुल, और ये उनकी सवाब या 50 रुपए की पर्ची के ऊपर बिल्कुल, या 200 की पर्ची पे, क्योंकि जो नियरेस्ट इधर से विलेज नियरेस्ट इधर से डिस्पेंसरी थी वो मुनावा पे थी, और वहाँ आते जाते भी कोई 500-700 एक गरीब लड़के का बच्चे का फैमिली का लग ही रहा था। सो अगर यहाँ पे आपको 300 की पर्ची के ऊपर 300 पे 200 पे 60 डिस्पेंसरी है उसमें, और इसकी भी हम तशहीर करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो एक अच्छा सेंटर डिसेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी आपको अपने ऑलमोस्ट डोर स्टेप पर, तो ऑलमोस्ट डोर स्टेप पे, तो आई थिंक इसको सस्टेनेबल मॉडल पे होना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव। तीसरी चीज़, आपको पता है कि पंजाब में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, जिस तरह हमारे बहुत सारे इदारों के साथ MOU हुए हैं। PVTC पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल एक इदारा है जिसने हमारे साथ लो कॉस्ट मस्कन रावी के अंदर भी हमारे यूनिट के अंदर उन्होंने अपनी मशीन वगैरह लगा के एक दस्तकारी स्कूल बनाया, खुद उन्होंने एक टीचर अपॉइंट किया, अच्छा, खुद उन्होंने मशीन भेजी यही नथ विलेज में। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ अभी जो हमारा लो कॉस्ट हाउसिंग है, खुद उन्होंने मशीनें भेजी हैं, खुद उन्होंने सातजा भेजे और खुद उन्होंने मटेरियल भी भेजा। वी हैव ओनली प्रोवाइडेड देम अ प्लेस टू सिट, ठीक है, अ डिसेंट प्लेस। लाइकवाइज एग्जैक्टली इसी मुखैर फैमिली ने 5 मरले ज़मीन एडिशनल दी है
अच्छा। और उधर भी हम पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के साथ मिलके एक वोकेशनल गाइडेंस का, वोकेशनल ट्रेनिंग का खवातीन के लिए इदारा बना रहे हैं। जबरदस्त। तामीर नौ है। दिस इज एक्चुअली ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट। दिस इज एक्चुअली और वो खवातीन सीखना चाहती हैं, खवातीन दे वांट टू सीखना वर्क घर से, और अगर वो कोई हुनर सीख लेंगी तो डेफिनेटली वो एक्सेल करेंगी उसके अंदर, अपने बिजनेस आप ये देखें 5 मरले एक काफी बड़ी जगह होती है। अगर आप उसको ऊपर अपर लोअर स्टोरी बनाते हैं, 5 मरले इज अ लॉट ऑफ एरिया। यू कैन हैव 2-3 बेडरूम्स, मतलब रूम्स बना सकते हैं, एक बाकायदा घर बनता है, एक बाकायदा 3 से 4 बच्चों की फैमिली वालों के लिए 4 बेडरूम घर बनता है। बिल्कुल ठीक है, जिसमें एक पोर्च भी निकल आता है गाड़ी खड़ी करने के लिए, और एक बड़ा सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होता है। तो 5 मरले इस मुखैर फैमिली ने माशाल्लाह, डॉक्टर नादिर एजाज साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर आयशा ने हमें ये एक 5 मरले की जगह दी है, जिधर अब हमारा पीवीटीसी के साथ एक इदारा बन रहा है। वी आर फाइनेंसिंग द इदारा, द कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, एंड दे आर गोइंग टू बी सेटिंग अप देयर वोकेशनल गाइडेंस इंस्टीट्यूशन, जिसमें मटेरियल से लेकर, टीचर से लेकर, मशीनें तक वो लोग प्रोवाइड करेंगे। जबरदस्त। एंड हाउ डज पीपल थिंक अबाउट इट? ये पूरा जो एक प्रोजेक्ट, मतलब एक 2-2.5 साल में उस विलेज की ना सिर्फ शक्ल बदल गई, बल्कि आई वुड से कि किस्मत बदल गई उस एरिया की। दे नेवर थॉट अबाउट उस तरह से पक्के सीवरेज जो डाल के दिए गए, जिस तरह से गलियाँ बनाई गई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा मैप उनको मिल गया, फिर हेल्थ, एजुकेशन, यू ने बेसिक नेसेसिटी, और आप लोगों ने वो वहाँ पर प्रोवाइड की और उसको अपलिफ्ट किया। तो लोगों का इस बारे क्या रिएक्शन है वहाँ पर? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज लोग शुरू में बड़े एप्रीहेंसिव थे कि जब हमारे इंजीनियर्स जाते थे, हमारी टीम्स जाती थी, तो ऑब्वियसली एनीथिंग व्हिच इज़ फॉरेन लुकिंग एंड अ कॉन्सेप्ट कि ये रूडा के अंडर आ रहा है, obviously they had कि अब हमें शायद यहाँ से निकाल दिया जाए। They had their apprehensions, they were fearsome and they were frightened and they were distrustful. But during all this time, इस 1-1.5-2 साल के अंदर जितना रूडा का इन्होंने देखा है कि सामान उतर रहा है, चेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं, स्कूल की हालत उन्होंने देख ली है, डिस्पेंसरी बन रही है, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, so they have not only just started trusting us, but they have also started to look forward to us. मैं आपको एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं, ना सिर्फ ये कि हम एक ये मेडिकल डिस्पेंसरी तो हमने बना लिया है, बट हम 31 अगस्त को हमारी एक एनजीओ है, आई विल नेम द एनजीओ लेटर, इन फैक्ट प्रॉबेबली वी विल इनवाइट यू टू कवर दैट आल्सो लाइव पे। 31 अगस्त को हम वहाँ पे एक बाकायदा 11 to 12 मेडिकल स्पेशलाइजेशंस, डिफरेंट मेडिकल स्पेशलाइजेशंस का मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। अच्छा जी, वी आर पुटिंग अप अ मेडिकल कैंप देयर, जिसमें आप पीडियाट्रिशियन से लेके, सर्जन से लेके, यूरोलॉजिस्ट से लेके, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से लेकर यू नेम इट, एंड वी आर पुटिंग अप द कैंप। सो आप डेंटिस्ट से लेकर, तो आप ये देखिएगा इंशाल्लाह ताला, वी वुड रियली ट्राई टू, हम आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, जरूर आप आइएगा, इसको कवर करिएगा लोगों को। और आप ये देखिए, सेल्फ स्क्रीनिंग के लिए तो ये लोग कभी नहीं जाते। एग्जैक्टली। तो अगर वहाँ पर एक कैंप लगा होगा तो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वो चुप करके बैठे हुए होते हैं, दे डोंट टेक दैट सीरियसली, जो मेडिकल प्रॉब्लम उनके साथ चल रही होती है, वो सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो आई थिंक दिस वुड बी अमेजिंग एंड आई वुड लव टू कम एंड कवर इट, और मैं वहाँ पे लोगों से भी ज़रूर बात करूँगी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस अमेजिंग वर्क। नॉट जस्ट जैसे अभी हमने बात की कि सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ या उनको एम्पावर करने की बात नहीं है, आप लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पर लगाया, साफ पानी के लिए आरओ प्लांट लगाया वहाँ पर, फिर वहाँ पर जो सीवरेज का प्रॉब्लम था वो उसको सॉर्ट आउट कर दिया, लोगों को वहाँ पे, जाहिर है जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरली अपलिफ्ट हो रही होती है, लोगों को एजुकेशन भी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, एंड दे ट्राई टू अपलिफ्ट देयर ओन लाइफ एज वेल। तो ये एक इंस्पिरेशन होती है जो कोई भी इदारा अगर उठाए तो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम अगस्त के महीने में कोई भी शो कर रहे होते हैं, मैं इस वक्त रूडा के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ, लेकिन ग्रीनरी पर बात हो रही थी, ग्रीन पाकिस्तान पे बात हो रही थी और ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, इस पर बात हो रही थी। हमारे साथ इन्वायरमेंट की स्पोक्स पर्सन रूडा से मौजूद है मैडम नादिया, जिनसे हम इस बारे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आज़ादी का महीना बहुत बहुत मुबारक हो और 14 अगस्त आने ही वाला है। तो मैं ये कह रही थी कि हमें हर तरफ ग्रीनरी नज़र आती है, हम अपनी तय कोशिश करते हैं कि घरों को भी सजाएं और झंडे लगाएं और ग्रीन कपड़े पहने। और मेरी तो कोशिश होती है कि अगस्त के महीने में 14 अगस्त से पहले पहले मेरे जितने भी शो हैं उसमें कुछ ना कुछ मेरे कपड़ों में ग्रीन का टच जो है वो लाजमी नज़र आए। लेकिन रूडा ने जो एक कैंपेन शुरू की, अब मैं उस तरफ आ रही हूँ कि उन्होंने कहा हम अपनी सरज़मीन को ग्रीन करेंगे। और ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि अपना घर, अपना आप तो हर कोई सजाता है, मुल्क को सजाने के लिए हमें इदारों की ज़रूरत होती है और जो इदारे ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं बड़ा मज़ा आता है। तो रूडा का ये जो प्लांट ड्राइव जो एक इनिशिएटिव था जिसमें प्लांटेशन की गई एक प्राइवेट कंपनी के साथ, मैडम इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, व्हाट वाज दिस कॉन्सेप्ट। और ये ख़ास तौर पर आज़ादी के महीने के अंदर ही शुरू की गई और 14 अगस्त और यौम पाकिस्तान जो पाकिस्तान बनने का एक दिन है और पाकिस्तान की सालगिरह भी है जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर इस कैंपेन को ज़्यादा जो है वो प्रमोट भी किया गया और उस पर काम भी हुआ। देखें, जो भी हमारे पास पोल्यूशन लेवल्स हैं, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका भी बता दूं कि आज भी अगर आप AQI देखते हैं कि जिसमें भी 2 दिन हुए बारिश, कहीं पे हुई कहीं पे नहीं हुई, और उसमें भी अभी हम 150 पे तकरीबन हमारा 150-160 के दरमियान AQI अभी चल रहा है। तो उसके अंदर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि पोल्यूटेंट लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं कि जैसे ही अगर रेनफॉल है जो कि उसको वॉश कर रही है और वो गुजर रही है और उसके साथ फिर सूरत हाल किस तरह से वो बनती है। AQI अगर हम देखें, AQI की बात करें तो वो 150 से 160 के दरमियान प्रिवेल कर है। सो ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस पर, और इवन देन कि हमारा पार्टिकुलेट मैटर लेवल, हालांकि अपेरेंटली हमें मतला साफ नज़र आता है, ऐसा नहीं लग रहा कि स्मॉग है या ऐसा नहीं लग रहा कि पोल्यूशन जो है वो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना हाई है। तो इसमें यह है कि अगर जितना हम ग्रीन एरिया बढ़ाते जाएंगे और उसको एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर उसको उसमें अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं, तो ही वो हेल्पफुल हो सकेगा। और जितने एंटी स्मॉग ट्रीज़ हैं और वो एक ब्रॉड लीफ ट्रीज़ हो सकते हैं, सो वो हम जब तक नहीं लगाएंगे, जिस तरह से हमारी जो नेटिव ट्री स्पीसी हैं वो हमें लगाने की ज़रूरत है। जब हम ज़्यादा ऑर्नामेंटल और दूसरे ट्रीज़ की तरफ जाते हैं वो उसको सर्व नहीं करते, वो एंटी स्मॉग कैंपेन का हिस्सा नहीं बनते वो ट्रीज़। सो हमें थिक फॉलिएज ट्रीज़ की ज़रूरत होती है जो उनको अब्जॉर्ब कर सकें, गैसेस को मिटिगेट कर सकें और पोल्यूशन लेवल्स को रिड्यूस कर सकें। सो एक तो ये उसके साथ ट्रीज़ की बेनिफिट्स में आ जाती हैं चीज़ें। रूडा का जो कैंपेन है, रूडा डे 1 से ही इन प्लांटेशन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और इस कैंपेन के अंदर भी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे CEO साहब की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस आई कि ये चीज़ लॉन्च की जाए, क्योंकि दरअसल सीज़न उसमें अभी रिंग रोड अथॉरिटी के साथ और PHA भी हमारे साथ काम कर रहा है। सो हमें वहाँ पे प्लांटेशन अभी रिंग रोड के साथ ईस्टर्न बाईपास और कुछ इस तरह से हमने जो स्पॉटिफाई की हुई हैं साइट्स वहाँ पे जारी है प्लांटेशन। अब उसके अंदर जितने लूप्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। सो इसका बेसिक जो हमेशा लीनियर प्लांटेशन के साथ और जो रोड्स के साथ प्लांटेशन की जाती है वो ये की जाती है कि जो फ्यूजिटिव डस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, जो कि हेवी व्हीकल्स के साथ जनरेट होती है और उसको मिटिगेट किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। सो उसके लिए वहाँ पर साइट्स आइडेंटिफाई की गई। फिर जैसे आपने कहा कि प्राइवेट वेंडर्स के साथ, दे आर नॉट वेंडर्स, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी जो एक NGO और एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। बिल्कुल। और वो बहुत खुशी के साथ हमारे साथ इन कोलैबोरेशन और MOUs के तहत वो अपने प्लांट्स हमें दे रहे हैं और हम वहाँ पर लगवा रहे हैं। सो हम उसके ऊपर हमारे पास एक्सपेंडिचर भी है, हमारे पास PPP पार्टनरशिप भी आप कह लें इसको, और इसके साथ ये है कि उसमें मेंटेनेंस भी इन फ्यूचर उसके साथ साथ वो प्लान होती जाएगी। बिल्कुल। सो सिर्फ लगाना प्लांट्स को काम नहीं है कि प्लांट्स की मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है कि वो इतना सस्टेनेबल हो जाए, ग्रोज इनटू अ ट्री। बिल्कुल, ये बड़ा मैटर करता है, वो कर सकें। सो हम इसी तरह का प्लान लेकर चलेंगे कि आपको आने वाले सालों में वहाँ पे पौधों की बजाय दरख्त नजर आएंगे।
हमने ऐसी तो इस सड़कों चीज़ का को नाम ना ensure लाहौर किया में, जाएगा। पुराने लाहौर में, आप भी चूंकि यहाँ से ताल्लुक बिल्कुल। रखते हैं, तो ठंडी सड़कें ठंडी नाम सड़क, रखा हुआ है, और बिल्कुल, बहुत सी ऐसी लाहौर की रोड्स हैं जिसको आप नाम दे सकते हैं कि ये ठंडी सड़कें हैं। बिल्कुल। मतलब कैनाल रोड पर आए तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आती है। आती तो क्या हमें रिंग रोड पे ईस्टर्न बाईपास और ये जो पूरी पॉकेट्स बनी हुई हैं टुवर्ड्स शादरा, जब हम जाते हैं टुवर्ड्स आज़ादी चौक जाते हैं, तो रास्ते में मुख्तलिफ स्पॉट्स आएंगे जहाँ पर ये बिल्कुल प्लांटेशन जो है वो इन कमिंग ईयर्स बिल्कुल। फ़ायदा पहुँचाएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए कुछ चीज़ें शुरू में स्टार्ट होती हैं और लेकिन रूडा का ये एक स्पेशल आप कह लें कि एक फीचर है कि जो प्लांटेशन है और जो ग्रीन एरिया डेवलपमेंट है वो डे वन से हमने साथ साथ उसको चलाया। तभी एक ह्यूज परसेंटेज आपकी पूरे के पूरे रावी शहर में जो है वो ग्रीन लैंड के ऊपर बिल्कुल है। बिल्कुल, और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके अंदर डिज़ाइंस में चाहे हमारी अपनी हाउसिंग स्कीम्स हैं या हमारा कोई भी जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, इवन रिवर की जो भी रिजुविनेशन है और उसकी रिवाइटलाइजेशन है, उसके अंदर भी एक ग्रीन कवर पूरा रोड्स के साथ, मरीन ड्राइव्स के साथ उसमें शामिल किया जाएगा और वो डिज़ाइन के अंदर शामिल है और वो साथ साथ काम किया जाएगा। पहले ये होता है कि पहले डिज़ाइन बन जाता है, फिर उसके साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर लास्ट और आखिर में जाके ऐसे जैसे प्लांटेशन ताजीनो आराइश के लिए, वो के लिए। तो ये बेसिकली ताजीनो आराइश नहीं है, इसका पर्पस जो है वो एनवायरनमेंट को एक्चुअली फायदा पहुंचाना है, वो फॉर द प्रिजर्वेशन है आपका एनवायरनमेंट। जब तक अब हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे वो हालात चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि हम पोल्यूशन लेवल्स के वो लेवल्स अटेन कर चुके हैं कि मुसलसल लाहौर मतलब मॉनसून के अंदर भी अगर पहले नंबर पर नहीं है तो वो 7वें से 8वें नंबर पे आ जाता है। टॉप 10 में हम चल रहे हैं, टॉप 10 में कम भी आता है लेकिन वो रहता है, हम उसको उसमें से निकाल नहीं पा रहे। सो इसका मतलब ये है कि एमिशंस अपनी जगह पे मौजूद हैं और जो व्हीकलर पोल्यूशन है वो भी अपनी जगह मौजूद है और जो लोकलाइज इफेक्ट है इंडस्ट्रियल एमिशंस का वो भी अपनी जगह मौजूद रहता है। सो उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी कंट्रोल किया जा रहा है, उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट एक्शंस उनके साथ जारी रहते हैं। जिस तरह से पैरोलिसिस प्लांट्स तकरीबन 27 थे जब रूडा एनैक्टमेंट हुई थी और उसके बाद जब वहाँ जो रूडा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और अभी वहाँ पे तकरीबन 20 तो ख़त्म हो गए, कहीं चले गए, वो शिफ्ट कर गए या उन्होंने कोई अपना री बिज़नेस या आप कह लें कि बिज़नेस चेंज किया उन्होंने। और उसके साथ साथ जो अभी 7 हैं वो भी इसी के अंदर हैं, वो डिस्मांटलिंग में हैं, यानी वो खुद उसको उतार रहे हैं या वो अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं या अपना लैंड यूज़ चेंज करेंगे जिसके अंदर वो कोई क्लीन इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। सो वो जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था पैरोलिसिस प्लांट्स का जिसमें टायर जलाए जाते हैं, उसमें कैप्सूल एक इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और सबसे ज़्यादा डेंजरस वही वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था और वो आबादियों के बहुत करीब भी लगे हुए थे क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी थी, आती थी और ईपीए को भी कंप्लेंट्स आती थी और हमें भी आ रही थी कि ये आबादियों के अंदर लगे हुए हैं तो इनको यहाँ से रिमूव करवाया जाए। सो अभी तो ये है कि वहाँ पे अभी कोई भी ऑपरेशनल नहीं है, मतलब जो भी हैं वो ख़त्म हो चुके हैं या वो शिफ्ट हो गए। और ये वो पूरा एरिया है जिसमें भेनी रोड, लखो डेर और पूरा वो बंद रोड का इलाका, गुरकी रोड आ जाता है। जीटी रोड से जब आप उस तरफ टर्न करें तो आपको वो पूरा एरिया जो है वो वहाँ पर नजर आएगा। तो वो एक बहुत बड़ा पोल्यूशन सोर्स था जो अभी हमने ख़त्म किया और उसमें ईपीए की भी बड़ी काविश है हमारे साथ और उनकी भी बड़ी टीम है। तो मैडम ऐसा भी कोई तरीक़ेकार है आपके एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का कि वहाँ के लोग जो रिहायशी हैं, क्योंकि वहाँ बहुत छोटी छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ एमर टाउन भी है, मैं चूँकि खुद बहुत ज़्यादा हमने विजिट किया हुआ है तो आई नो दैट कि बहुत गुंजान आबाद वो इलाका है, कि वो कंप्लेन कर सकें क्योंकि बहुत से लोगों ने एक तो प्रॉपर इंडस्ट्री यूनिट है लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स ऐसे भी बने हुए हैं जो इलीगली काम कर रहे हैं और टायर जला रहे हैं। और ये जो पूरा आप कह रही हैं ना कि जिन्होंने इंडस्ट्री शिफ्ट कर ली फिर कहीं ना कहीं चोर रास्ते भी ढूंढे जाते हैं, तो क्या उसके ऊपर भी रूडा एक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, या कोई कंप्लेन आती है तो उस पर भी आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? जिस तरह से आपसे मुलाकात हो जाती तो कोई हमें आपकी तरह से कोई बता देता है कि यहाँ पे इस तरह से चीज़ चल रही है और कंप्लेंट्स भी आ रही थी, उसकी वजह से मैंने बताया और वो उन्हीं कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हुए भी हमने ये किया। फिर उनको पहले हमने स्पॉटिफाई किया, जिस तरह से तकरीबन 2 साल पहले हमने इंडस्ट्रियल जोन का सर्वे करवाया था और उसमें ये प्लांट्स आइडेंटिफाई हुए थे और उस वक्त ही जब हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की तो हमने पैरोलिसिस प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं की थी अपने पास। ठीक है, तो आप शुरू से रूडा वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि हमने इसको अकोमोडेट नहीं करना। तो बीइंग रेगुलेटरी अथॉरिटी मेरी भी उनके साथ चलती रही मीटिंग्स कि आप इनको शिफ्ट कर लीजिए या आप उनको या आप बिजनेस चेंज कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि जो ईपीए के लॉज थे वो भी उसको डिनाई करते कि आप इसको नहीं लगा सकते। तो जब उनका ऑपरेशन ही सस्पेंड हो गया
तो फिर हम उनको अलाउ नहीं कर सकते। मैडम यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि टायर जलाने वाली जो इंडस्ट्री, जो छोटा छोटा कार्बन जो है वो भूरे की तरह, वहाँ पर आप अगर जाएं तो मेरा इत्तेफाक भी हुआ था आपके साथ इस इंडस्ट्री को, स्मॉग के सीजन में हमने विजिट किया था। अब वो वहाँ नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने या तो ख़त्म कर लिया या चेंज कर लिया, ये चोरी छुपे काम कर रहे हैं जिनको आप पकड़ लेते हैं कि अगर वो काम कर रहे हैं। तो इट वॉज सो डेंजरस, ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बल्कि उस एरिया के लिए खास तौर पर, क्योंकि वो एरिया फिर रेड अलर्ट में रहता था स्मॉग के सीजन में। इस पर मजीद बात भी करेंगे क्योंकि अभी मैडम नादिया से हमारी बात हो रही थी, जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो अगर अगस्त के महीने में 150 है तो सितंबर के महीने के बाद अक्टूबर में तो वैसे ही स्मॉग सीज़न अगर हम कहें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन स्मॉग सीज़न ही है जो शुरू हो जाएगा, जो हमें कई सालों से, टू बी वेरी एग्जैक्ट 2016 से लेकर अब तक हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमें इन अ लॉन्गर रन इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी इसको सॉर्ट आउट करा सकेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्री स्मॉग की हम बात कर रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे कि एकदम से अगस्त में ही स्मॉग की बात क्यों होना शुरू हो गई। तो ये जो 150 के करीब अगर आपका बरसात के मौसम में भी AQI पहुंच जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि चीज़ें गड़बड़ इस साल भी रहेंगी। तो अगर हम प्रेडिक्शंस की तरफ जाएँ या इस तरह से देखें कि आप फोरसी क्या कर रहे हैं, हमारे जो फैक्ट्स हैं, इस दफ़ा भी क्या अक्टूबर से स्मॉग स्टार्ट हो जाएगी और पिछले सालों की निस्बत ही होगी या कुछ फ़र्क नज़र आएगा? फ़र्क नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब तक हम पहले आपको मसला समझ नहीं आता, जब मसला समझ आ जाता है फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, फिर आप सोल्यूशन उसमें फिर आप आजमाते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, और उसमें से जो बेस्ट एप्लीकेबल सोल्यूशन होता है फिर वो आपको, जिसमें वायबिलिटी और इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व होती है, दोनों चीज़ें। तो उसके अंदर ये है कि जितनी अभी मिटिगेशन मेजर्स ली जा रही हैं और सीजन्स के अंदर, और अभी हम थ्रू आउट द ईयर इन्फोर्समेंट एक्शंस भी करते हैं, प्लांटेशन भी जारी है, और ये नहीं कि काफ़ी इदारे सारी प्लांटेशन की तरफ इस वक्त अभी ये वाला सीज़न अवेल करेंगे। तो जितना हमारा ग्रीन कवर इन्हेंस होता जाएगा तो ये चीज़ें उधर से रिड्यूस होती जाएंगी। बिल्कुल। इसी तरह फिर जो अभी मिस्टी मशीन्स हैं वो भी आ रही हैं, वो भी उसमें स्प्रे करेंगी, और वो जिस तरह से फिर जो तो क्या ये सारा रूडा के एरियाज़ में ही होगा या सारे लाहौर में अभी तो सब पंजाब की तरफ वो एक्सपैंड करेंगे। सो वो मिटिगेशन मेजर्स हैं जो इन्हेंस होती जाएंगी तो वो स्ट्रेस होती जाएगी। ठीक है। फिर ये आ जाएगा कि जिस तरह से जो व्हीकलर एमिशन है उसका जो क्वालिटी है वो कितनी वर्स है। अगर एमिशन टेस्टिंग जिस तरह से चल रही है और वो चलती रहेगी और जिस तरह से गाड़ियों को चेक किया जाता रहेगा तो वो अपनी ट्यूनिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे। रूडा अपने जो एंटी स्मॉग कैंपेन या जो मेजर्स हैं जो दिए जाते हैं ये कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं हम उनके ऊपर ऐसी गाड़ियों का दाखिला ही बंद करते हैं कि जो ज़्यादा धुआं देती हैं या जिनकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती। सो ये वो विजिलेंस आप ये कह रही हैं कि थ्रू आउट द ईयर जो है उसके ऊपर फोकस्ड है। वो तो ये प्लांटेशन जो की जाती है हर साल की जाती है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कब से नजर आएगा? इसका तो हमेशा से इम्पैक्ट होता है, लेकिन जब ये दरख्त बन जाएंगे तब इम्पैक्ट पड़ेगा या अभी से कुछ ना कुछ असर जो है? असल में इसको शायद मैं थोड़ा सा चेंज एक टर्मिनोलॉजी की कट एंड फिल वैसे कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे भी है कि अगर आप दरख्त काटते हो तो इसको लगाएंगे। सो अगर जितना हमने दरख्त काटा है या किसी भी एक्टिविटी के लिए उसे कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ और भी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, वो हमने अगर दरख्त थे वहाँ जहाँ पे फिर हमने वहाँ पे अगर क्रॉप्स लगा ली, एग्रीकल्चर कर लिया, सो मल्टीपल यूजेज है जो लैंड यूज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल। तो अगर हमने वो किया तो फिर हमें दरख्त लगाने चाहिए थे, और अगर हम अभी दरख्त लगा रहे हैं तो उसमें बफर जोन्स भी डेवलप होते जाएंगे। सो अभी जो मौजूद हैं वो तो मौजूद रहेंगे, और लेकिन इनकी ये भी एक्सटेंड होते जाएंगे, उसमें इजाफा करेंगे। सो अगर हम अपना ग्रीन एरिया भी एनहांस करते हैं तो ये कि फ्यूजिटिव डस्ट अगर कम हो जाती है तो फिर भी पार्टिकुलेट मैटर लेवल्स नीचे आ जाएंगे, और अगर हम कोई भी मिटिगेशन मेजर नहीं लेते तो फिर ये ज़्यादा डेंजरस लेवल्स पे पहुँच सकती है। जैसा अभी ये एक लेवल का मतलब ये कि बरसात में या मानसून में एक अच्छा लेवल मेंटेन होता है, मेंटेन हुआ भी है, लेकिन जो कभी कभी जिसमें से टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं और उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, सो अभी भी ये कोई इतना डेंजरस लेवल नहीं है जो जैसे हमने बताया।
बट हमारे लिए ये कि क्योंकि एमिशंस जा रही हैं तो एक पूरे एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना असल में इससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज। बिल्कुल वो बड़ा चैलेंज है। और जो इंडस्ट्री है उसके साथ हम कह रहे हैं कि एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाएं अपने, कि जिस तरह से जिसमें धुआं है तो धुआं निकलता ही जा रहा है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो वो धुआं भी जो उसका स्मोक है वो इतना होना चाहिए कि वो अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो एमिट कर सके। तो इंडस्ट्रीज इस पर काम भी कर रही हैं और इंडस्ट्रियल जोन्स जो बने हुए वहाँ पे वो उनकी चेकिंग भी जा रही है। जो हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन्स हैं हम भी उनको चेक कर रहे हैं। सो उस चीज़ को कर्व करना और उनमें अवेयरनेस जनरेट करना कि इंडस्ट्रीज़ को ये चीज़ सोचनी चाहिए। मेरे पास कुछ इंडस्ट्रीज आते हैं वो एनवायरमेंटल अप्रूवल्स के लिए भी हमसे कहते हैं, तो वो मुझे ये बड़ी खुशी है कि हमने पीछे 2 पब्लिक हेयरिंग्स भी करवा दी उनकी, उनका ये बनता था इंडस्ट्रीज़ का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको मैं लेके चल रही हूँ आगे, और लोग अब उसकी तरफ आ भी रहे हैं। तो उनके साथ भी ये हुआ कि स्क्रबर है कभी काम नहीं कर रहा ये, सो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उनका स्क्रबर चलना चाहिए। बिल्कुल सही। आई थिंक इस कंप्लायंस में उनकी एजुकेशन का काम भी होगा कि दे वुड नो कि उनके अपने फ़ायदे के लिए है ये तमाम मेजरमेंट्स जो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लेंगे, उनके एनवायरनमेंट अप्रूवल भी हो जाएंगे, बिजनेस भी एक्सेल करेगा और इन द एंड ऑफ द डे उन्हीं का फ़ायदा भी होगा इसमें। वेल, थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो नया शहर आबाद होने जा रहा है, रावी सिटी, जो दरिया के किनारे आबाद होगा अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ, तमाम कल्चरल जो उसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, उस दरिया को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। तो ये सिर्फ ये नहीं होने जा रहा बल्कि वहाँ पर एक बाकायदा फुल फ्लेज शहर बनने जा रहा है जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, एंटरटेनमेंट के बहुत से मौके मौजूद होंगे। किस तरह से इसको बनाया जा रहा है, इसकी बेसिकली अर्बन प्लानिंग क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, रुहेल साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम रूडा के बहुत से एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल साइड पे रूडा क्या कर रहा है, अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रूडा के चहारबाग हैं उस हवाले से क्या कर रहा है, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए क्या किया, नट विलेज की तरफ पर जो मॉडल और अपलिफ्ट किया जा रहा है रूरल साइड को, वो अब मैं ज़रा चाह रही हूँ कि हम अर्बन प्लानिंग की भी बात करें कि ये जो हमें एक मॉडल नज़र आता है, जो नाज़रीन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स एंड द ग्रीन लैंड्स, इट एक्चुअली लुक्स लाइक कहीं और किसी डेवलप कंट्री का शहर। तो क्या वाकई में वो हमें नज़र आएगा? क्या वाकई में रूडा की अर्बन प्लानिंग इसी तरह की है? जी डेफिनेटली। इसको मैं इस तरह स्टार्ट करूँगा कि रावी सिटी का जो बेसिकली प्लान है हमारा, अभी हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसकी मास्टर प्लानिंग की है और हमने इसके मल्टीपल जोन्स, मिक्स यूज जोन्स बनाए हैं जिसमें ग्रीन जोन्स हैं, ब्राउन जोन्स हैं, इनफिल जोन्स हैं और हर जोन की पॉलिसीज़ बनाई हैं। और ये रावी सिटी बेसिकली एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट होने जा रही है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इसके हार्ट कोर के अंदर रावी रिवर बहता है और उस रावी रिवर की रिजुविनेशन चल रही है और उसके बाद 1 किलोमीटर वाइड रिवर को हम चैनलाइज करेंगे एंड उस रिवर चैनलाइजेशन के अलॉन्ग हमारे पास मल्टीपल हाई राइजेस बिल्डिंग्स आएंगी और ग्रीन स्ट्रिप्स होंगी, लोगों की लेजर की एक्टिविटीज़ होंगी। और ये हमारा 30 इयर्स का प्लान है और इसको हम एक्सपीडाइटेडली 5 इयर्स के हिसाब से डेवलप करते जा रहे हैं। वी हैव 3 फेजेस इन रावी सिटी, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। और अभी फेज़ 1 के ऊपर हमारा काम बहुत तेज़ी से जारी है। रिवर के ऊपर काम हम कर रहे हैं, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कहलाता है डेफिनेटली। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हम अपना एक ब्रिज तामीर कर रहे हैं जो कि फेज़ 1 के स्पाइनल रोड है, जो कि चहारबाग हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वहाँ से वो स्टार्ट होगी एंड गोज़ ऑल द वे अप। और alongside that हमारे पे मल्टीपल हमारे मतलब वो चहारबाग जो अभी रिंग रोड के बिल्कुल साथ मौजूद है, वहाँ से ये कनेक्टिविटी जो है वो बाकी रावी शहर को उस रोड के थ्रू जो है वो आसान हो जाएगी। तो अभी ये बनाया जा रहा है। चहारबाग बेसिकली हमारा गेटवे है रावी सिटी का, पहला गेटवे होगा। वहाँ पे हमने एक इंटरचेंज भी प्रपोज किया है जिसकी हमारे पास अप्रूवल भी है रिंग रोड अथॉरिटी से। वहाँ पे हमारा पहला गेटवे होगा एंड पीपल विल एंटर इनटू द रावी सिटी फ्रॉम दैट पॉइंट। और वहाँ से फिर हम रिवर की तरफ जा सकेंगे। 10 से 15 मिनट्स की ड्राइव होगी रिवर तक की। वहाँ पे ब्रिज होगा एंड ब्रिज से अलॉन्ग फिर हम ऊपर बाईपास से कनेक्ट कर जाएंगे लाहौर सियालकोट मोटरवे का जो बाईपास है। तो ये हमारी पहली डेवलपमेंट होने जा रही है। बिल्कुल। और इसके बाद अगले फेज में जो है
वो फिर जी। बाकी की चीज़ों के ऊपर काम होगा। तो जी। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जी। हैं, ये जो कमर्शियल एक हब कहा जा रहा है कि फ्यूचर कमर्शियल हब यहाँ पे, जी बिल्कुल। कैन यू एक्सप्लेन दैट कि ये हाउ इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम एक बिल्कुल यूनिक डेवलपमेंट मॉडल हम रूडा ने प्रपोज किया है, जिसको जेवी में हम डेवलपर्स को लेते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ना सिर्फ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते थे पीपीपी मोड पे, अब डेवलपमेंट के काम भी होंगे, हाउसिंग डेवलपमेंट भी हम पीपीपी मोड पे कर रहे हैं, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं। लाइक वी विल डेवलप एंड यू विल सेल, इस तरह करके बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर करके मोड्स हैं डिफरेंट पीपीपी के। ये हम डेवलपमेंट के मॉड्स इस वक्त लेके आ रहे हैं पूरे रावी सिटी के अंदर, और इसके अंदर हमें मैक्सिमम फ़ायदा होगा कि जितना हमें प्रॉफिट होगा एंड दैट विल बी यूटिलाइज फॉर फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट ऑफ रावी सिटी। हमारे ब्रिजेस बनने, हमारे रोड्स बनने। इट्स ट्रू, इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड मेथड जो इससे पहले कभी नहीं जी बिल्कुल किसी अथॉरिटी की तरफ से यूज़ किया गया, एंड पीपल आर मोर इंटरेस्टेड। जी। लोग बहुत ज़्यादा, जैसे अभी चहारबाग 1 का हमने देखा कितना सक्सेसफुल वो Exactly. बुक्ड हो गया। अब चहारबाग 2 के फेज में भी पीपल आर रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि ये जो मोड्स हैं, ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली, ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती है। Correct. पीपल सी कि अगर हमारा पैसा जा रहा है तो इट्स सेफ, Yes. और ये आगे हमें इसका फायदा भी है। नॉर्मली लाहौर शहर में प्राइवेटली हाउसिंग स्कीम्स को बनाया जाता है, लेकिन हमने इसको खुद ओन किया है। अब कोई भी प्रोजेक्ट आएगा उसमें रूडा का नाम साथ लगा होगा, लाइक रूडा पार्टनर होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर, सो पीपल विल हैव कॉन्फिडेंस कि ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है, इसकी डिलीवरी जेन्युइन होगी। आप चहारबाग में देख सकते हैं एज प्रॉमिस्ड हमने डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हुई है, और हम पोजेशन देना हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। एंड सिमिलरली सीबी इंक्लेव है जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उसका भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह हम बिफोर टाइम उसकी डिलीवरी भी दे देंगे। जबरदस्त। वेल, थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद दिस प्रोजेक्ट। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।